सस्ता बाजार आपके लिए लाया है जबरदस्त ऑफर। सबसे कम कीमत में बेहतरीन क्वालिटी के रेडीमेड कपड़े। सस्ता बाजार हाजरा हज्जीन मस्जिद के पास, मोबाइल टावर के सामने, अक्सा कॉलोनी। मानव समाचार, मानवता के वसीम जी, काय प्रतिक्रिया असेल? या पद्धतीने हे बिल आहे ते मंजूर करण्यात आलेलं आहे लोकसभेमध्ये, आता राज्यसभेत ते बिल आता मंजुरीसाठी देण्यात आलेलं आहे। काय भावना आहेत? देखिए, इतना अच्छा बिल हो किसी समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, तो प्रतिक्रिया स्वाभाविक बहुत पॉजिटिव आएगी। आज हमारे लिए किसी ईद के त्यौहार से ये दिन कम नहीं है। थोड़ा ही समय में राज्यसभा में भी बिल पास होगा। हमने 90% तो ये बिल समझ लीजिए पारित करवा लिया है। आज राज्यसभा में भी जो थोड़ी मोड़ी फॉर्मेलिटीज है वो भी पूरी हो जाएगी। मोदी जी ने आज हमें ये बहुत बड़ी सौगात दी है। मुसलमान विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा। इस बिल के आने के बाद ऐसा प्रधानमंत्री दुनिया में बहुत कम जन्म लेते हैं। ऐसी शख्सियत, मोदी जी की शख्सियत को सलाम है। मोदी जी को धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे बारे में इतना कुछ सोचा। पिछली सरकारें ने सिर्फ हमारा वोट लिया, हमारी भावनाओं से खेला। आज भी वो लोग हमारे कंधे पर बंदूक रख के इस्लाम को, मजहब को सुरक्षा कवच बनाकर मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब मुसलमान उनके बहकावे में नहीं आएगा, अब मुसलमान उनके बरगलाने में नहीं आएगा। अब मुसलमानों के बीच में इन लोगों की ठेकेदारी नहीं चलने वाली है, क्योंकि मुसलमानों ने साक्ष्य रूप से अपने आंखों से खुद देख लिया है कि इस देश को विकास की तरफ कौन लेके जा रहा है। जब ये देश तरक्की करेगा तो यहाँ का मुसलमान भी तरक्की करेगा। मोदी जी ने कभी भी एक समुदाय, एक प्रांत, एक वर्ग की बात नहीं की है। उन्होंने जब भी बात की है 140 करोड़ भारतीयों की बात की है। उनकी नजरों में उनका परिवार 140 करोड़ भारतीय है। तो जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या जो लोग बहकावे में आकर कुछ बयान दे रहे हैं, मुझे उनकी मानसिकता पे तरस आती है। मैं उनसे आग्रह करूंगा, एक बार आप बिल को अगर जो 10% भी पढ़ लोगे तो मेरा दावा है आप इस बिल का विरोध नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आम जनता के हक में है। ये उन लोगों के लिए जरूर ये बिल काल बनकर गिरा है। उन लोग के ऊपर जरूर सांप बनकर उनकी छाती पे लौट रहा है। जो लोग बाप की संपत्ति को अपने बाप की मिल्कियत समझकर उस पे ऐशो आराम कर रहे थे। अपने बच्चों को वो लोग लंदन, अमेरिका भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन हमारे लिए उन्होंने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल नहीं बनाया है। हमारे बच्चे, हम लोग आज भी गरीबी के उसमें जी रहे हैं। तो वो लोगों का फायदा था, उन लोगों का पर्सनल फायदा था, लेकिन आम मुसलमानों को एक भी फायदा उससे नहीं मिलेगा। लेकिन अब मुसलमान उससे फायदा मुसलमानों को बहुत ज्यादा मिलेगा। हमारे बच्चे को अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटल मिलेंगे। ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत ही सराहनीय कदम है।